Morning everyone. Now in this video I have to describe you about section 17 that is speak about the term, and it is a very important term in the evidence act, that is admission. I hope so you have understand, and the video is a very helpful for you everyone. Section 17 speak about admission. It is just like a statement. एडमिशन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है, वो ऑरली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है. ये एक प्री का क्वेश्चन होता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन दैट कि एडमिशन क्या होता है. ये एक स्टेटमेंट होती है बाय द ऑरली, बाय द रिटन, बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है, जिससे किसी भी चीज़ का अजम्पशंस लगाया जा सके, जैसे फैक्ट इन इशू, देयर इज़ अ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, वो एक स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानते हैं. अब हम इसमें सबसे पहले इसके अंदर एडमिशन और कन्फेशन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, जिससे हमें एडमिशन और प्रिसाइसली समझ आएगा. जनरली जो एडमिशन होता है वो सिविल मामलों में यूज़ होता है, लेकिन जो कन्फेशन होता है वो क्रिमिनल मामलों में यूज़ होता है. जो डायरेक्ट कन्फेशन नहीं होता गिल्ट का किसी भी चीज़ का बट यहाँ डायरेक्ट होता. जहाँ एडमिशन के अंदर डायरेक्ट कन्फेशन नहीं होता किसी भी गिल्ट का, लेकिन कन्फेशन के अंदर डायरेक्ट कन्फेशन होता है. ये एडमिशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और एडमिशन का एक छोटा सा एक नैरो पार्ट है कन्फेशन. ठीक है, एक केस लो आया था CBI वर्सेस VC शुक्ला. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई पर्सन उसको एक्सेप्ट करने से सज़ा मिल सकती है तो वो कन्फेशन है, मगर किसी एविडेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो वो एडमिशन है. देखो, अगर एक बंदे ने कोर्ट में जाके कहा कि मैंने इस बंदे का मर्डर किया है, वो वहाँ पर कन्फेशन है. लेकिन अगर वो उसको उस बात को, जैसे मैंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं कोर्ट में जाकर मेरे किसी दूसरे पर्सन ने जाके मेरे ऊपर ब्लेम किया कि इस पर्सन ने उस बंदे का खून किया, मर्डर किया, तो लेकिन उस बंदे का एज अ विटनेस आना, जिस चीज़ के अंदर एविडेंस की जरूरत पड़नी, तो वहाँ पे एडमिशन है. कन्फेशन वो है जो मैंने वहाँ पर जाके अगर मान लिया कि मैंने इस बंदे का खून किया. ठीक है, ये और जो कन्फेशन होता है उसका पूरा कंक्लूसिव प्रूफ है. मैंने कह दिया मैंने उस बंदे को मारा, कोर्ट क्या कहेगी? सज़ा देगी मेरे को. अगर एडमिशन के टाइम पे एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है. ठीक है, उसके लिए बहुत सारी प्रिसीडिंग एविडेंस वगैरह चलते हैं. उसके बाद जो एडमिशन है वो एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि एक एविडेंस में आता है मैंने कहा मैंने उसका मर्डर किया है, किसी उस पर्सन ने कहा कि मैंने उस पर्सन का मर्डर किया. उसके बाद वो सब सोचेंगे कैसे इस पर्सन से बात एडमिट किया करवाया जाए कि हाँ इस बंदे ने उस पर्सन को मारा है. देयर इज़ अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस, लेकिन कन्फेशन इज़ नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस. फिर बात आती है ये तो बात है ही है कि एडमिशन इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस. ये एक एस्टोपल की तरह काम करता है. ठीक है, लेकिन जो ये है ये पूरी ये एस्टोपल की तरह, कन्फेशन एस्टोपल की तरह काम नहीं करता. ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है. ये क्या होता है कि जैसे कि ये सिर्फ एडमिट कराने के लिए होता है. एडमिट कराने के लिए जितने एविडेंस वगैरह देने पड़ेंगे, जो प्रोसीडिंग्स होगी, तो इस वजह से कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता. लेकिन उस पॉइंट पे स्टॉप कर दिया जाएगा जहाँ पर लगेगा कि नहीं, बस अब मैंने मान लिया कि मैंने उस पर्सन को जिस प्रोसीडिंग के आफ्टर लॉट ऑफ एविडेंस अगर प्रूफ हो जाता है मेरे अगेंस्ट, तो वहाँ पर स्टॉप लग जाएगा. ठीक है, ये होता है एडमिशन और कन्फेशन के बीच में डिफरेंसेस. फिर आता है वाई एडमिशन इज़ एडमिसिबल. एडमिशन क्यों एडमिसिबल होता है? ठीक है, इसके कुछ रीजंस होते हैं. अगर एक एज अ वेवर किसी ने एक्ट किया, अगर एक्यूज ने मान ही लिया अपना ऑफेंस, तो वेवर हो जाएगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो आगे एविडेंस की कोई जरूरत ही नहीं. तो ये क्योंकि ये मेकर होता है, उसके अगेंस्ट जो कोई मेकर होता है ये उसके अगेंस्ट एडमिसिबल माना जाता है. ठीक है, तो जिस पॉइंट पर उसने कह दिया कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है, मैंने कह दिया मैंने मर्डर किया, तो एज अ वेवर, तो इस वजह से एडमिशन जो होता है एडमिसिबल होता है. एडमिशन एज अ एविडेंस, एज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. एडमिशन को अगर हम एविडेंस लेते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, हमारे अगेंस्ट ही यूज़ हो सकती है वो. अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो प्रिजम्पशन होती है. अगर किसी पर्सन ने क्या है, जैसे मैंने बोल दिया मैंने इस बंदे को, मैंने इसी के पास जाकर बोल दिया कि मैंने इस पर्सन को शायद मैंने उसको चाकू मारा था, मैं नींद में था, आई एम इंटॉक्सिकेशन, शायद मैंने मारा था. देयर इज़ अ प्रिजम्पशन दैट ही पर्सन किल्ड द सेम. देन मैंने इसी को मारा, देयर इज़ अ प्रिजम्पशन. फिर दो पॉइंट्स आते हैं, फॉर्मल जुडिशियल एडमिशन एंड इनफॉर्मल कैजुअल एडमिशन. फॉर्मल जुडिशियल एडमिशन तो वो हो गया जैसे मैंने उसके अंदर जाके लास्ट में जाके कुछ मेरे अगेंस्ट
वो प्रोसीडिंग्स आई, विटनेस आया, तो मैंने कहा हाँ यार मैंने इस पर्सन को मारा था ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन और प्रोवोकेशन, किसी भी सिचुएशन के अंदर। ये हो गया फॉर्मल जुडिशियल एडमिशन, ठीक है। फिर क्या होता है कि केस आया था नागिन दास राम वर्सेस दलपत राम इज़ नाउ, और इसमें क्या हुआ था, दलपत राम नाउ और ईशा राम जिस सुप्रीम कोर्ट 97 में ये एडमिशन था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एडमिशन अंडर सेक्शन 58 में, मतलब 58 में उसने बोला था कि ये जो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है, जिसकी जैसे कि मैंने कह दिया मैंने इसको मारा, तो मेरी स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा वेटेज है वहाँ पे, ठीक है। फिर जो कैजुअल एडमिशन होता है, इनफॉर्मल कैजुअल एडमिशन आमतौर पर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मैं बिजनेस के काम में गया, मतलब जैसे मैंने सी के पास गया, फॉर एग्जांपल सी के पास जाकर मैंने बोला कि मैं ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन ए के पास गया मैं, और मैंने बोला सी को मैंने ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन मैंने उस बंदे को मारा, ठीक है। तो फिर इसका केस लॉ था, तो वहाँ पर वो इनफॉर्मल कैजुअल एडमिशन है जो कोर्ट के अंदर नहीं होगी। केस लॉ के अंदर बोलता है रैम्पटिंग वर्सेस DPP AIR 1950 वर्स बोलता है एक औरत ने मर्डर का चार्ज था, ठीक है, एक औरत के मर्डर का चार्ज था पर्सन के, उसने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उसने ये एडमिट किया स्टेटमेंट के अंदर कि हाँ मैंने उस औरत को मैंने मारा। तो फिर जो वो लेटर था उसकी वाइफ तक नहीं पहुंच पाता, वो शिप के अंदर काम करता था, तो शिप के एक मेंबर के पास जाता है, तो फिर वो अपने हेड को जाके दे देते हैं। हेड क्या करता है, उसके खिलाफ केस कर देता है कि इस बंदे ये तो मर्डरर है। तो फिर जो वो स्टेटमेंट उस लेटर के अंदर लिखी जाएगी वो उस पर्सन के अगेंस्ट, मतलब क्या कहते हैं, यूज़ हो सकती है कोर्ट की प्रोसीडिंग में। और ये स्टेटमेंट इनफॉर्मल कैजुअल प्रोसीडिंग उसके अंदर दी गई है एडमिशन टाइम के अंदर, तो ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी। और एडमिशन जो होती है एक एक्सेप्शन होता है रूल ऑफ हिजरे का। रूल ऑफ हिजरे मैं आपको एक वीडियो के अंदर समझा दूंगा। हिजरे होता है जैसे किसी ने कोई बात सुन ली, मैं और आप बात कर रहे हैं, दो पर्सन बात कर रहे हैं, सी आगे पीछे से बात सुन लेता है और मैं उसको कह रहा हूँ मैंने उसको खून किया है, तो सी आगे जाके ये बात सुन के कोर्ट के अंदर जाके बोल देता है कि मैंने इन दोनों की बात सुनी थी और इन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं ये चीज़ ऐसे मतलब वो होगा, मतलब कि मैंने इनकी बात सुनी है। तो फिर वहाँ पर जो एडमिशन होगा वो वहाँ पर भी जो रूल ऑफ हिजरे है वहाँ पर लग के वो स्टेटमेंट उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ वो चीज़ एडमिट की जाएगी, कोर्ट उस बात को मानेगा। उसके बाद आता है एडमिशन बाय द कंडक्ट, किसी के कुछ करने से। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने एक केस आया था मूवी आरती वर्सेस लंडन ऑफ लेंथनम्स लथामीज रेलवे AIR 1970 का, जिसमें कहा गया था एक पर्सन ने रेलवे के अगेंस्ट केस किया डैमेजेस के लिए, और उसने क्या किया, फेक विटनेस तैयार कर लिए। बाद में जाके सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह एविडेंस देने को पता चलता है कि वो सब फेक विटनेस थे। तो जो उनकी स्टेटमेंट होगी फेक विटनेस की वो यहाँ पर एडमिसिबल होगी। उस बाद में जब पता चलेगा भी केस झूठा था। फिर एक केस आया था मायो वर्सेस मायो AIR 1949 का, जिसमें कहा था एक औरत जब बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो उसने बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा। ये चीज़ इस बात का एडमिसिबल है या तो बच्चा इलेजिटिमेट है या फिर अडल्ट्री से किया होगा। तो जो ये बात है, जो ये स्टेटमेंट है कि उसने अपने बच्चे का बाप का नाम नहीं दिया है, वो स्टेटमेंट एडमिसिबल है। वो कहते हैं ये इलेजिटिमेट या अडल्ट्री के थ्रू हुआ है। फिर एक केस आया था बासिल वार्शिश। इसमें क्या हुआ था कि एक लड़की ने एक लड़के को लेटर में लिखा कि तुमने मेरे को बोला था कि तू मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन वो बोलता कि नहीं, फिर तुम नहीं कर रहे मेरे साथ शादी। तो फिर इसलिए लड़के ने क्या किया, उसके रिटर्न के अंदर कुछ पैसे भिजवा दिए। जो ये साइलेंट बात थी, उस बंदे ने उसको सिर्फ पैसे भिजवा के कह दिया हाँ। तो इसके मतलब जो बात लड़की ने अपने लेटर के अंदर लिखी वो बात वहाँ पर एडमिसिबल है कि उस लड़के ने लड़की को ये बोला था कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, लेकिन अब वो शादी नहीं कर रहा। इसके बदले में वो उसको पैसे दे रहा है कि हाँ तू चुप कर जा, पैसे लेके तू आगे जिससे भी तूने शादी करनी है तू कर। जो ये पैसे देना वहाँ पर वो एडमिसिबल है एज एविडेंस, वो एडमिट होगा उस बंदे के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर। ये था हमारा एडमिशन।